हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं निशी की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आशुलिपि में स्वर के बारे में। पर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्वर। स्वर ध्वनि का उच्चारण बिना किसी दूसरे ध्वनि की सहायता के अपने ही आप होता है। यहाँ स्वर दो प्रकार से लिखे गए हैं, एक मोटे बिंदु और मोटे डैश से और दूसरा हल्के बिंदु और हल्के डैश से। मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर चित्र में देखिए आप। जो मोटे बिंदु वाले स्वर हैं वो हैं आ, ए, ई और मोटे डैश वाले स्वर हैं आ, ओ, औ। जो मोटे बिंदु वाले स्वर हैं उनका स्थान बताते हैं हम। आ स्वर रेखा के प्रथम स्थान पर लिखा जाता है, ए स्वर रेखा के द्वितीय स्थान पर लिखा जाता है और ई स्वर रेखा के तृतीय स्थान पर लिखा जाता है। इनका ये स्थान है जो हम आशुलिपि में दर्शाते हैं। अब देखते हैं मोटे डैश वाले स्वर। आ, बड़ा आ जो है वो रेखा के प्रथम स्थान पर मोटे डैश से दर्शाया जाता है। ओ द्वितीय स्थान पर दर्शाया जाता है और ऊ तृतीय स्थान पर दर्शाया जाता है। ये सारे स्वर अपनी एक स्थान नियत कर चुके हैं। इन्हीं के अनुसार हम आशुलिपि में स्वर का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं उपरोक्त चिन्हों को ध्यान से देखने पर प्रतीत होगा कि एक ही चिन्ह से तीन तीन स्वर या मात्राएं नियत की गई हैं, परंतु इस विचार से कि वे अलग अलग स्वरों का बोध करें उनके लिए अलग अलग स्थान नियत किए गए हैं। जैसे कि एक ही चिन्ह एक स्वर को दूसरे स्थान पर दूसरे स्वर को और तीसरे स्थान पर तीसरे स्वर को सूचित करता है। इन्हें स्वर के स्थान कहते हैं। ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान होते हैं। किसी रेखा के प्रारंभिक स्थान को प्रथम, बीच के स्थान को द्वितीय और अंत के स्थान को तृतीय स्थान कहते हैं। ऊपर से नीचे जाने वाले अक्षरों के साथ ऊपर से प्रारंभ होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देखिए, जहाँ से रेखा बनानी शुरू करते हैं, जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से हम स्वर का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले देखते हैं पा की रेखा जो बनाई गई है उसमें प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान तय किए गए हैं। इसी प्रकार सारे स्थान तय किए गए हैं। वहाँ से जहाँ से रेखा का प्रारंभ होता है वहीं से उनका स्वर का स्थान तय किया जाता है। जैसे टा की रेखा है, टा ऊपर से नीचे की ओर बनता है तो उसके स्वरों का स्थान ऊपर से नीचे की ओर आएगा। चित्र में आप देख सकते हैं। चा की रेखा ऊपर से नीचे की ओर बनती है, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर स्वर का स्थान गया है। अब दूसरा चित्र देखते हैं, दूसरे नंबर का। उसमें ला की रेखा बनाई गई है। ला की रेखा नीचे से ऊपर की ओर बनाई गई है, इसलिए नीचे से ऊपर की ओर स्वरों का स्थान तय किया गया है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। फिर देखते हैं रा की रेखा बनाई गई है। रा की रेखा नीचे से ऊपर की ओर बनती है, इसलिए नीचे से ऊपर की ओर उनके स्वरों का स्थान तय किया गया है। फिर आप देख सकते हैं वा की रेखा बनाई है। नीचे से ऊपर की ओर बनता है वा, इसीलिए नीचे से ऊपर की ओर उनके स्थान तय किए गए हैं। तीसरा चित्र देखते हैं तो का की रेखा बनाई है। का लेफ्ट साइड से राइट साइड में बनता है, इसलिए उसके स्थान वहाँ से तय किए गए हैं। माँ और ना की रेखा भी देख सकते हैं। माँ और ना दोनों लेफ्ट से राइट बनते हैं,
इसलिए उनके स्थान उसी तरह से तय किए गए हैं। जब स्वर ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है। ये समझ सकते हैं, जब स्वर ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजन के पहले रखा जाए, जब व्यंजन के पहले स्वर रखा जाए तो वह पहले पढ़ा जाता है, और व्यंजन के बाद में रखा जाए तो उसे बाद में पढ़ा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं चित्र में, आज, आज लिखा है, पहले आ का डैश लगा है, आ का स्वर लगा है, फिर जा लिखा है, तो उसे हम आज पढ़ेंगे। फिर लिखा है आठ, आठ का ठा की रेखा बनी है और आ का स्वर लगा है, तो पहले आ का स्वर है फिर ठा की रेखा है, इसलिए उसे आठ पढ़ा जाएगा। फिर लिखा है आप, आ का स्वर लगा है, डैश लगा है, प्रथम स्थान पर लगा है और पा की रेखा है, तो उसे पढ़ेंगे आप। फिर लिखा है ईट, टा का स्वर टा की रेखा बनाई गई है और ई का स्वर लगाया गया है, तृतीय स्थान पर गहरे बिंदु को दर्शाया गया है ई के स्वर को, तो उसे पढ़ा जाता है ईट। फिर लिखा है आश, शा की रेखा बनाई गई है और आ का स्वर बनाया गया है, आ का डैश लगाया गया है प्रथम स्थान पर, उसे पढ़ा जाता है आश। फिर लिखा है अथ, था की रेखा बनाई गई है और आ का गहरा बिंदु लगाया गया है, गहरे बिंदु स्वर को दर्शाया गया है, इसे अथ पढ़ा जाएगा। फिर लिखा है आर, रा की रेखा बनाई गई है ऊपर से नीचे की ओर, इसीलिए ऊपर से नीचे की ओर बनाई गई है और इसीलिए आ का स्वर लगाया गया है प्रथम स्थान पर, तो उसे पढ़ेंगे आर। फिर ला की रेखा बनाई गई है और ला का स्वर लिखा गया है तृतीय स्थान पर, आ का डैश लगाया गया है। ये देख सकते हैं, ये सारे स्वर पहले लगाए गए थे तो पहले पढ़े जा रहे थे, अब जो ला में स्वर लगाया गया है वो बाद में लगाया गया है, इसलिए उसे बाद में पढ़ा जा रहा है ला। अगर आगे की ओर पहले स्वर लगाया जाता तो उसे आल पढ़ा जाता, पर बाद में लगाया गया है तो ला पढ़ा गया है। आगे देखते हैं, जब स्वर ऊपर जाने वाले या नीचे आने वाले व्यंजन के बाद रखा जाता है तो व्यंजन के पश्चात पढ़ा जाता है। स्वर जिस जगह रखा जाएगा उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। अगर स्वर व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है, और बाद में रखा जाता है तो बाद में पढ़ा जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ता की रेखा बनाई गई है और ओ का स्वर लगाया गया है। ये कैसे पता चल रहा है ओ का स्वर है? गहरा डैश लगाया गया है, द्वितीय स्थान पर लगाया गया है, तो वो ओ का स्वर है। और व्यंजन के बाद में स्वर का प्रयोग किया गया है तो इसीलिए इसे तो पढ़ा जाएगा। फिर रा की रेखा बनाई गई है और ओ का डैश लगाया गया है, ओ स्वर लगाया गया है, द्वितीय स्थान पर लगाया गया है तो उसे रो पढ़ा गया। वा की रेखा बनाई गई है और द्वितीय स्थान पर ए का स्वर लगाया गया है, गहरे बिंदु से दर्शाया गया है तो उसे वे पढ़ा गया। फिर हम देख सकते हैं सा की रेखा बनाई गई है और ओ का स्वर लगाया गया है, गहरे डैश से दर्शाया गया है, उसे हम पढ़ते हैं सो। फिर हम देख सकते हैं पा की रेखा बनाई गई है और ए का स्वर लगाया गया है जो कि गहरे बिंदु से दर्शाया गया है, द्वितीय स्थान पर दर्शाया गया है और व्यंजन के बाद आया है, इसलिए इसे पढ़ते हैं पे। ला का व्यंजन बनाया गया है, ला की रेखा बनाई गई है और द्वितीय स्थान पर ए का स्वर लगाया गया है व्यंजन के बाद, इसे पढ़ेंगे ले। बा की रेखा बनाई गई है और द्वितीय स्थान पर ए का स्वर लगाया गया है, इसलिए इसे पढ़ते हैं हम बे। टा की रेखा बनाई गई है और ऊ का स्वर बनाया गया है जो कि दर्शाया गया है तृतीय स्थान पर, इसे पढ़ते हैं हम टू। देख सकते हैं आप। अब आगे हम पढ़ते हैं, जब स्वर व्यंजन की आड़ी रेखा के ऊपर रखा जाता है तो पहले, और जब नीचे रखा जाता है तब बाद में पढ़ा जाता है। जब हम कोई भी आड़ी रेखा बनाते हैं और व्यंजन के पहले रखा जाता है तो उसे पहले पढ़ा जाता है, और व्यंजन के बाद रखा जाता है तो बाद में पढ़ा जाता है। आप देख सकते हैं चित्र में,
जब हमने लिखा एक, का की रेखा बनाई गई है और ए स्वर पहले लगाया गया है, ना कि बाद में। अगर बाद में लगाया गया होता तो उसे हम के पढ़ते, मगर यहाँ पहले स्वर लगाया गया है फिर व्यंजन लिखा गया है, तो इसे हम पढ़ेंगे एक। फिर हम देख सकते हैं इन्हें लिखा है आम। आम कैसे लिखा है? आ का डैश लगाया गया है, प्रथम स्थान पर पहले स्वर है फिर व्यंजन है, तो इसे पढ़ेंगे हम आम। फिर खा की रेखा बनाई गई है और पहले स्वर बनाया गया है, स्वर लिखा गया है ई का स्वर और फिर लिखा गया है खा, तो इसे पढ़ते हैं हम ईख। फिर खा की रेखा बनाई गई है और ऊ का डैश लगाया गया है, मतलब पहले स्वर है फिर व्यंजन है, तो उसे हम पढ़ेंगे ऊख। अब हम देखते हैं माँ की रेखा बनाई गई है और ए का स्वर लगाया गया है, परंतु ये स्वर व्यंजन के बाद में लगाया गया है, पहले व्यंजन है फिर स्वर है, तो इसलिए इसे हम पढ़ते हैं में। फिर हम देख सकते हैं खा। खा की रेखा बनाई गई है और आ का स्वर लगाया गया है प्रथम स्थान पर। चित्र में थोड़ा आगे हो चुका है पर वो प्रथम स्थान पर है, तो इसे हम पढ़ेंगे खा। और यदि ये बीच में होता, द्वितीय स्थान पर होता, तो इसे हम पढ़ते खो। फिर हम देखते हैं ना की रेखा बनाई गई है और द्वितीय स्थान पर ए का स्वर लगाया गया है, तो इसे हम पढ़ेंगे ने। फिर का की रेखा बनाई गई है और तृतीय स्थान पर ऊ का स्वर लगाया गया है, इसे हम पढ़ेंगे कु। अब हम आगे देखते हैं मोटा बिंदु प्रथम स्थान में आ, द्वितीय स्थान में ए और तृतीय स्थान में ई की ध्वनि देता है। हम पढ़ चुके हैं जो मोटा बिंदु है वो 3 स्वरों से दर्शाया जाता है, आ ए ई, जिनका स्थान तय किया गया है प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आप चित्र में देखिए लिखा है अट। आ का स्वर लगाया गया है और टा की रेखा बनाई गई है एट। ए का स्वर लगाया गया है द्वितीय स्थान पर और टा की रेखा है। ई का स्वर लगाया गया है तृतीय स्थान पर और टा की रेखा है, इसे पढ़ेंगे ईट। फिर पा की रेखा बनाई गई है, प्रथम स्थान पर है तो अप, द्वितीय स्थान पर है तो एप और तृतीय स्थान पर है तो इप। ये स्वर सबकी एक जगह नियत की गई है, सबका एक स्थान नियत किया गया है, इन्हीं के अनुसार हम याद करेंगे और पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं माँ। माँ की रेखा बनी है और आ का स्वर लगाया गया है प्रथम स्थान पर, तो वो पढ़ेंगे माँ। फिर एक का स्वर लगाया गया है द्वितीय स्थान पर में और तृतीय स्थान पर लगाया गया है मी। ये व्यंजन के बाद स्वर आया है, इसलिए व्यंजन के बाद पढ़ा जा रहा है, पहले आता तो पहले पढ़ा जाता। फिर हम देखते हैं सा की रेखा बनाई है और आ स्वर लगाया है, तो ये हो जाएगा सा। प्रथम स्थान पर आ की है, आ का स्वर है तो सा, द्वितीय स्थान पर है तो से और तृतीय स्थान पर है सी। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है पर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह मोटे डैश प्रथम स्थान में आ, द्वितीय स्थान में ओ और तृतीय स्थान में ऊ ध्वनि देते हैं। जिस प्रकार मोटे बिंदु को दर्शाया गया था प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान में, उसी तरह मोटे डैश को दर्शाया गया है प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान में आ, ओ और ऊ से। आप चित्र में देखिए, सबसे पहले लिखा है आप। प्रथम स्थान में आ का स्वर पहले है फिर व्यंजन है तो आप। द्वितीय स्थान में ओ स्वर पहले है फिर व्यंजन है तो ओप और तृतीय स्थान में ऊ स्वर पहले है फिर व्यंजन है तो ऊप। फिर हम दूसरा देखते हैं आज। प्रथम स्थान में आ स्वर पहले है फिर व्यंजन है तो आज। फिर ओ स्वर द्वितीय स्थान में पहले है फिर व्यंजन है, फिर तो इसे पढ़ेंगे ओज। और तृतीय स्थान में स्वर पहले है और व्यंजन बाद में है जा, तो उसे पढ़ेंगे ऊज। फिर हम देखते हैं बा की रेखा बनाई गई है। बा व्यंजन लिखा गया है, फिर आ का डैश लगाए प्रथम स्थान में, इसे पढ़ेंगे बा। द्वितीय स्थान में है तो बो और तृतीय स्थान में है बू। उसी तरह हम देखते हैं प्रथम स्थान में आ स्वर लगा है ता की रेखा पर, इसे पढ़ा जाता है आत। द्वितीय स्थान में है तो ओत और तृतीय स्थान में है तो उत। इन सब के स्थान हमें याद हो जाएंगे तो पढ़ने में भी आसानी होती है।
अब आगे चलते हैं। हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाला स्वर। अभी तो हम बात कर रहे थे मोटे बिंदु और गहरे डैश से लिखे जाने वाले स्वर की। अब हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर की हम बात करते हैं। इन स्वरों का प्रयोग पहले 6 स्वरों के अनुसार ही होता है और इनके स्थान भी उन्हीं के अनुसार नियत किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐ, औ और ई ये हल्के बिंदु से दर्शाए जाएंगे। ऐ का स्थान प्रथम है, औ का स्थान द्वितीय है और ई का स्थान तृतीय है। इसी तरह हम हल्के डैश की बात करते हैं। आई और आई इनका स्थान प्रथम है, अम का स्थान द्वितीय है और उ का स्थान तृतीय है। इन सब के स्थान भी नियत किए गए हैं। तो ये सारे स्वर कंप्लीट हो गए इनमें। अब हम आगे देखते हैं। अनुस्वार अम यदि व्यंजन के पहले या बाद में अकेला आए तो यथा विधि अपने द्वितीय स्थान पर रखा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अम की बात कर रहे थे, अब लिखा है अंडा। अब डा का तो हमने व्यंजन बना लिया, पर अम का स्वर कैसे लगाया जाएगा? तो ये डा की रेखा में आ भी आ रहा है और अम भी आ रहा है, तो ये प्रथम स्थान पर व्यंजन के बाद में लगा दिया है, तो इसे हम अंडा पढ़ते हैं। फिर लिखा है अंत। अंत कैसे लिखे जाएगा? ता का व्यंजन बनाया गया है और द्वितीय स्थान पर उसका स्वर लगाया गया है, तो ये पढ़ा जाता है अंत। इसी प्रकार से धा की रेखा बनाई गई है और रा व्यंजन बनाया गया है। उसी से मिलाकर हमने व्यंजन को मिलाना पहले ही क्लास में सीख लिया था। यदि आपने वो चैनल नहीं देखा है तो आप पहले वो व्यंजनों को मिलाना सीखिए, फिर आप स्वर पढ़िए, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा, तभी आप मिलाना सीख पाएंगे। तो हम कहाँ थे? अंधेरा। धा की रेखा बनाई है और रा की रेखा उसमें से जोड़ के लिखी गई है और द्वितीय स्थान पर अम का स्वर लगाया गया है और रा में भी आ का स्वर है, तो ये रा में भी आ का स्वर लगा दिया गया है नीचे की ओर। तो आप देख सकते हैं इसे पढ़ा जाएगा अंधेरा। फिर हमने लिखा है कंप। का स्वर लगाया गया है, रेखा के ऊपर लिखा गया है का और पा की रेखा उसी से मिला के लिखी गई है और इसमें अम की बिंदी आनी थी, तो यहाँ उसके स्थान पर अम की रेखा लिख दिया गया है, उसे पढ़ेंगे कंप। इसी प्रकार से पंप। पा की रेखा बनाई गई, फिर पा की रेखा बनाई गई, तो इससे पा की रेखा लंबी होगी, पर इसमें पढ़ा जाएगा 2 पाएँ और अम की रेखा लिख दिया गया है, तो उसे पढ़ेंगे पंप। इसी प्रकार हर स्वर के स्थान तय किए गए हैं, उन्हीं के अनुसार हम पढ़ेंगे। अब आगे बात करते हैं। यदि अनुस्वार व्यंजन के पहले या बाद में किसी स्वर के पश्चात आवे तो उसी स्वर के स्थान पर हल्का शून्य रख देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? कोई भी अनुस्वार व्यंजन के पहले या बाद में आता है तो स्वर के स्थान पर हल्का शून्य रख देना चाहिए। उससे हमें समझ में आ जाता है कि अनुस्वार है। चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है आँच, यहाँ पे अनुस्वार आ रहा है, तो क्या करेंगे? प्रथम स्थान है आ का, तो चा की रेखा बना दी गई है और जो प्रथम स्थान है वहाँ पे अनुस्वार के लिए गोल बिंदी बना दी गई है, तो उसे क्या पढ़ेंगे? आँच। प्रथम स्थान है आ का, इसीलिए आंत है, ता की रेखा है, प्रथम स्थान पे गोल बिंदी बना दी गई है, उसे हम पढ़ते हैं आंत। और जैसे ऊंट है, ओ का द्वितीय स्थान है, तो ठा की रेखा बना दी गई है और द्वितीय स्थान पर गहरा बिंदु बना दिया गया है, उसे पढ़ते हैं ओठ। इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होता रहेगा। पर यदि आरंभ में और स्पष्टता चाहते हो तो शून्य के नीचे उस स्थान की मात्रा भी लगा दो, क्योंकि शुरू में तो आपको पढ़ने में नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, पर शुरू में सीखने के लिए शून्य के नीचे उस स्थान की मात्रा लगा दी जाए तो आसानी होती है पढ़ने में। आप देख सकते हैं चित्र में, देखिए जैसे लिखा है सांप। सा की रेखा बनाई है और पा की रेखा बनाई है
और अनुस्वार का गहरा बिंदु लगा दिया है और आ का स्वर भी लगाना है, तो अनुस्वार के नीचे गहरा डैश बना दिया गया है जिसे हम पढ़ते हैं सांप। अब देखते हैं चोंच। चा की रेखा बना दी गई है और एक और चा की रेखा बना दी गई है और अनुस्वार लगा दिया गया है और ओ का स्वर भी लगाना है, तो द्वितीय स्थान पर ओ के स्वर के लिए डैश लगा दिया गया है उसी अनुस्वार के नीचे, तो हम पढ़ सकते हैं इसे चोंच। अब हम आगे देखते हैं, जैसे लिखा है सोच। सोच लिखा है, सॉरी सींच लिखा है। सींच सा की रेखा बना दी गई है और चा की रेखा बना दी गई है और ई का स्वर लगाना है तृतीय स्थान पर, तो ई का स्वर लगा दिया है और अनुस्वार आना था तो अनुस्वार लगा दिया है, गहरे बिंदु से दर्शा दिया गया है। फिर हम देखते हैं पूंछ। पा की रेखा बना दी गई है और छा की रेखा बना दी गई है, अनुस्वार लगा दिया है तृतीय स्थान पर और ऊ का स्वर आ रहा था तृतीय स्थान पर, ऊ का स्वर लगा दिया गया है, उसे हम पढ़ते हैं पूंछ। अब हम आगे का बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्वर याद होंगे, व्यंजनों को मिलाना याद होगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। यह आपके अभ्यास के लिए है। इन रेखाओं को पहचानिए, स्वर को पहचानिए और अभ्यास कीजिए कि ये कौन सा स्वर है, कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द बन रहा है, इसलिए इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। यह है हिंदी में अनुवाद करो, और ये जो दिया है बाद में ये लिखा है पा फी ला, इन सब को आप संकेत लिपि में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने मन से भी अलग से शब्द बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास होगा आपकी आशुलिपि उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।